आपका अपने यूट्यूब चैनल आज को फैंटास्टिक क्लास में स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में चर्चा करेंगे क्लास 10वीं के मैथ में प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7। और दोस्तों प्रश्नावली 9.1 का क्वेश्चन नंबर 7 आपको यह करा, भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात की शानदार तरीके। दोस्तों पहले ही बता, अगर आपको प्रश्नावली 9.1 में एक भी क्वेश्चन बनाना है तो आपको डायग्राम पहले बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको डायग्राम से रूबरू करवाएंगे और डायग्राम से सेटिस्फाइड भी कराएंगे और डायग्राम से भी समझाने का प्रयास भी करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों क्वेश्चन आपको क्या करा कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन है। अब देखिए, ये दोस्तों एक भवन है, ये एक भवन है और ये भवन, ये क्या दोस्तों, ये भवन है और ये कितना मीटर है, ये 20 मीटर है। ठीक है, भवन की ऊंचाई कितना है, 20 मीटर। और इसके ऊपर क्या दिखा है, इसके शिखर पे एक संचार मीनार लगा है। ध्यान देखिए दोस्तों, ये एक संचार मीनार है। इसको थोड़ा सा दोस्तों मोटा कर देते ताकि आपको समझने में आसानी होगा। ये दोस्तों क्या है, एक संचार मीनार लगा हुआ किस पे दोस्तों, 20 मीटर ऊंचे जो भवन है उसके शिखर पर। ये एक संचार मीनार हो गया। ये क्या हो गया दोस्तों, एक मीनार हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन आपको ये कह रहा है दोस्तों, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि मान लीजिए यहाँ तक आपका भवन है और भवन के शिखर पर एक क्या लगा है, संचार मीनार है। अब क्वेश्चन आगे कर रहा है, संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। अब देखिए, कहने का मतलब हुआ मीनार का जो तल होगा, मीनार का जो तल होगा, भवन का जो शिखर होगा, दोनों सेम होगा। मीनार का तल और भवन की शिखर दोनों सेम होगा। अब क्वेश्चन ये कह रहा है आपको दोस्तों, ध्यान देंगे तो क्वेश्चन का कि मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण 45 डिग्री, अर्थात मीनार के तल ये हुआ तो यहाँ से यहाँ तक जो होगा भूमि के किसी बिंदु से ये 45 डिग्री आ जाएगा। अब मीनार के शिखर जो है दोस्तों वो कितना डिग्री बनाता है, ये बनाता है 60 डिग्री। शानदार तरीके से आपको डायग्राम समझ में आ गया। तो अब चलिए नामकरण कर दीजिए, ए बी सी और ये डी, यानी डी बी आपका हो गया भवन, ए डी आपका हो गया मीनार और बी सी आपका हो गया आधार। तो अब हम लोग चलेंगे दोस्तों कहाँ, त्रिभुज डी बी सी से, यानी छोटका त्रिभुज डी बी सी में। तो डी बी सी में क्या चलेगा दोस्तों, tan। चूंकि लंब और आधार की बात हो रही तो लंब और आधार में tan ही लगता, तो tan या कोट लगाएंगे तो tan 45 डिग्री बराबर क्या आ गया दोस्तों, डी बी अब बट्टे आधार क्या है, BC। अब देखिए इसको मान लीजिए ना, क्या क्वेश्चन क्या कहा था दोस्तों, तो क्वेश्चन आपको ये करा था मीनार की ऊंचाई, तो इसको x मान लीजिए। तो अब चलिए tan 45 का मान एक, इधर डी कितना दिया तो 20 अब बट्टे में BC, 1 देख क्रॉस मल्टीपल गुना करेंगे तो ये BC बराबर कितना आ गया दोस्तों 20। ये समीकरण 1 हो गया। पुनः दोस्तों हम लोग चलते हैं अब त्रिभुज, बड़ा वाला त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में। आप देखिए जब त्रिभुज ABC में हम लोग चलेंगे तो tan 60 के मान निकालेंगे तो tan 60 डिग्री बराबर क्या होता है दोस्तों, लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा पूरे त्रिभुज के लिए AB, तो AB अब बट्टे 20 आधार वही रहेगा। tan 60 का मान दोस्तों √3। अब देखिए AB को आप क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DB, तो चलिए AD प्लस के DB अब बट्टे में क्या आएगा दोस्तों BC। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक आपको अंडरस्टैंडिंग हो गया। अब यहाँ के बाद देखिए थोड़ा सा ये आ गया आपका √3। अब देखिए AD आपको क्या दिया, x दिया, तो ये आपका हो गया x प्लस DB आपका क्या दिया दोस्तों 20, तो 20 अब बट्टे दोस्तों BC क्या निकला था समीकरण 1 से, तो 20, तो यहाँ पे 20 रख दीजिए ना, आराम से 1 देख क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए ना, तो ये क्या आएगा 20√3 अब बराबर के x प्लस 20। अब देखिए 20 या फिर x, ये प्लस में 20 इधर माइनस में आ जाएगा, तो x बराबर 20√3 अब माइनस के ये 20, आराम से x बराबर क्या आएगा यानी 20 कॉमन ले लीजिए, क्या आएगा √3 - 1 मीटर। यही दोस्तों आपका मीनार का
ऊंचाई निकल गया। तो मीनार का ऊंचाई कितना निकल गया? 20 इंटू रूट 3-1 मीटर। तो दोस्तों अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को एक बार जरूर लाइक करें और हमारे चैनल को